नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर कृति साहित्य कृति के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हम पढ़ रहे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की पुस्तक से, जो कि हिंदी साहित्य का इतिहास पुस्तक है रामचंद्र शुक्ल जी का। उससे हम भक्ति काल के अंतर्गत निर्गुण धारा में प्रेम मार्गी सूफी शाखा के अंतर्गत उन संत कवियों को पढ़ रहे हैं, प्रेम मार्गी कवियों को पढ़ रहे हैं, जिन्होंने अपनी प्रेम गाथाओं के माध्यम से, लौकिक कथाओं के माध्यम से परलौकिक जो जगत है उसका, जो परलौकिक ईश्वर है उसके विरह वर्णन के माध्यम से ईश्वर को प्राप्त करने का मार्ग दिखलाया है। जिसमें हमने बहुत सारे प्रेम मार्गी कवियों को पढ़ा, जिसमें हम पद्मावत को पढ़ चुके हैं पिछली वीडियो में। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पद्मावत बहुत महत्वपूर्ण रचना है जायसी की। आप ज़रूर वीडियो जाके प्लेलिस्ट में सारा वीडियोस दिया हुआ है, आप प्लेलिस्ट से जा करके उसको ज़रूर से पढ़ लें। इसके अतिरिक्त भी हमने आदिकाल से, भक्ति काल से संबंधित बहुत सारे वीडियोज़ को पढ़ा है, तो वो सभी कक्षाएँ आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यूजीसी नेट, टीजीटी, पीजीटी, चाहे आप किसी की भी तैयारी कर रहे हो, सभी बहुत महत्वपूर्ण है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी बहुत उनके जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है उससे पूछे जाते हैं, कथन पूछे जाते हैं। तो आज इसी दृष्टि से हम पढ़ेंगे, यूजीसी नेट को ध्यान में रखते हुए उस्मान की रचना को, उस्मान की पूरी कह सकते हैं कि जीवन परिचय और इनसे जो भी महत्वपूर्ण विषय वस्तु बनते हैं उन सभी को हम आज इस कक्षा में पढ़ेंगे। उस्मान के साथ साथ हम कुछ और भी महत्वपूर्ण कवियों की इसी वीडियो के अंतर्गत पढ़ लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस कक्षा को। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार आ रहे हैं, तो सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि इस प्रकार की वीडियोस जब मैं अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करेंगे उस्मान को। ये जहांगीर के समय में वर्तमान थे। पूछा जाता है कि उस्मान किसके समय में वर्तमान थे, तो जहांगीर के समय में ये वर्तमान थे उस्मान, याद रखिएगा। और गाजीपुर के रहने वाले थे। कहाँ के? गाजीपुर के। कभी कभी ये कहाँ के रहने वाले थे ऐसे संत कवि प्रेम मार्गी शाखा के दे देते हैं और पूछा जाता है कि ये कहाँ के रहने वाले थे, या किस राजा के समकालीन थे, या किस राजा के समय काल में थे। तो ये सब बातें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। तो उस्मान ये जहांगीर के समय में वर्तमान थे और गाजीपुर के रहने वाले थे। बात करें तो इन्होंने अपना उपनाम मान लिखा था। ठीक है, क्या लिखा था? मान। उपनाम अपना क्या रखा था? मान रखा था उस्मान ने। ये शाह निजामुद्दीन चिश्ती के शिष्य परंपरा में हाजी बाबा के शिष्य थे। तो निजामुद्दीन के चिश्ती की शिष्य परंपरा में उस्मान आते थे और हाजी बाबा के शिष्य थे मुख्यतः। ठीक है, बात की जाए तो उस्मान ने सन 1022 हिजरी अर्थात 1613 ईस्वी में चित्रावली बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है जो कि उस्मान की लिखी हुई है। यही पुस्तक के बारे में पूछा जाता है कि चित्रावली किसकी रचना है, तो उस्मान की रचना है। तो कब लिखा था? 1613 ईस्वी में चित्रावली नाम की पुस्तक लिखी। ठीक है, पुस्तक के आरंभ में कवि ने स्तुति के उपराव पैगंबर और 4 खलीफों के बादशाह जहांगीर की तथा शाह निजामुद्दीन और हाजी बाबा की प्रशंसा लिखी है। तो ये जो चित्रावली पुस्तक है इनकी, इसके प्रारंभ में ही कवि ने क्या किया है? स्तुति के उपरांत पैगंबर के और 4 खलीफों के बादशाह जहांगीर की तथा शाह निजामुद्दीन और हाजी बाबा की, इन सब की प्रशंसा इसमें लिखी है। ठीक है, इसके बाद उन्होंने आगे गाजीपुर नगर का वर्णन किया है। तो ये प्रश्न यहाँ से बनता है कि किसने अपनी रचना में गाजीपुर नगर का वर्णन किया है, तो उस्मान ने वर्णन किया है। किसमें? चित्रावली में। आगे देखेंगे, ये लिखते हैं कि कवि ने योगी ढूंढन खंड में, तो ये खंड है जो कि चित्रावली से संबंधित है, जो कि पूछी जाती है कभी कभी कि योगी ढूंढन खंड किस में है, तो ये है चित्रावली में। ठीक है, विशेषता ये आपको याद रखना है, योगी ढूंढन खंड। आगे देखेंगे, कवि ने इस रचना में जायसी का पूरा अनुकरण किया है। जायसी का अनुकरण किसने किया है? उस्मान ने। इस रचना, कौन सी रचना? चित्रावली। ठीक है, तो शुक्ल जी कहते हैं कि उस्मान ने चित्रावली में जायसी का पूरा अनुकरण किया है। ठीक है, जो जो विषय जायसी ने अपनी पुस्तक में रखे हैं उन विषयों पर उस्मान ने भी कुछ कहा है। कहीं कहीं तो शब्द और वाक्य विन्यास में वही है, पर विशेषता यह है कि कहानी बिल्कुल कवि की कल्पित है, जैसा कि कवि ने स्वयं कहा है। तो ये जो उस्मान जो रचना है वो बिल्कुल क्या है? कवि की कल्पित कहानी है। कथा एक मैं हिये उपाई, कहत मीठ और सुनत सोहाई। तो ये जो कथन है ये उस्मान का कथन है, जो स्वयं कहते हैं कि कथा एक मैं हिये उपाई। हिये उपाय मतलब मैंने खुद इसको कल्पित रूप में लिखा है। कहत मीठ और सुनत सुहाई, जो कि कहने में मीठा लगता है और सुनने में बड़ा सुहावना लगता है। अगर बात की जाए कथा का सारांश की, तो कथा का सारांश शुक्ल जी इस प्रकार लिखते हैं कि नेपाल के राजा धरणीधर पराव पंवार के नेपुत्र के लिए कठिन व्रत
पालन करके शिव पार्वती के प्रसाद से सुजान नामक एक पुत्र प्राप्त किया। ठीक है, तो सबसे पहले नेपाल का राजा और सुजान, ये बातें आपको याद रखनी कि नेपाल के राजा ने, ठीक है, शिव पार्वती के प्रसाद से सुजान नाम का एक पुत्र प्राप्त किया। तो सुजान पहला पात्र है जो कि चित्रावली में आते हैं। ठीक है, सुजान कुमार एक दिन शिकार में मार्ग भूल देव अर्थात प्रेत की मढ़ी में जा सोया। देव ने आकर उसकी रक्षा स्वीकार की। एक दिन वह देव अपने एक साथी के साथ रूपनगर की राजकुमारी चित्रावली, नायिका का नाम क्या आया? चित्रावली। ठीक है, चित्रावली रचना ही है उस्मान की। ठीक है, तो चित्रावली की वर्षगांठ का उत्सव देखने के लिए गया और अपने साथ सुजान कुमार को भी लेता गया। और कोई उपयुक्त स्थान ना देख देवों ने राजकुमार को राजकुमारी की चित्र सारी में ले जाकर रखा और आप उत्सव देखने लगे। कुमार राजकुमारी का चित्र टंगा देख उस पर आसक्त हो गया और अपना भी एक चित्र बनाकर उसी के बगल में टांग कर सो रहा। देव लोग उसे उठाकर फिर उसी मड़ी में रख आए। जागने पर कुमार को चित्रावली घटना स्वप्न सी मालूम हुई, पर हाथ में रंग लगा देख उसके मन में घटना के सत्य होने का निश्चय हुआ और वह चित्रावली के प्रेम में विकल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे एक तो नाम आता है जो कि नायक का है सुजान और नायिका कौन है? चित्रावली। इसी बीच में उसके पिता के आदमी आकर उसको राजधानी में ले गए, पर वहाँ वह अत्यंत खिन्न और व्याकुल रहता। अंत में अपने सहपाठी सुबुद्धि नामक एक ब्राह्मण के साथ वह फिर उसी मड़ी में गया और वहाँ बड़ा भारी अन्न खोल दिया। ठीक है, तो अनशन खोल दिया। राजकुमारी चित्रावली भी उसका चित्र देख प्रेम में विवहल हुई और उसने अपने नपुंसक भृत्यों को जोगियों के वेश में राजकुमार का पता लगाने के लिए भेज दिया। इधर एक कुटीचर ने कुमारी की माँ हीरा से चुगली की और कुमार का यह चित्र धो डाला गया। कुमारी ने जब यह सुना तब उसने कुटीचर का सिर मुड़वाकर उसे निकाल दिया। कुमारी के भेजे हुए जोगियों में से एक सुजान कुमार उस अनशन तक पहुंचा और राजकुमार को अपने साथ रूपनगर ले आया। वहाँ एक शिव मंदिर में उसका कुमारी के साथ साक्षात्कार हुआ, पर ठीक इसी अवसर पर कुटीचर ने राजकुमार को अंधा कर दिया और एक गुफा में डाल दिया, जहाँ उसे एक अजगर निगल गया। पर उसके विरह की ज्वाला में घबराकर उसने उसे चट उगल दिया। वहीं पर एक वन मानुस ने उसे एक अंजन दिया, जिससे उसकी दृष्टि फिर ज्यों की त्यों हो गई। वह जंगल में घूम रहा था कि उसे एक हाथी ने पकड़ा, पर उस हाथी को एक पक्षी राज ले उड़ा और उसने घबराकर कुमार को समुद्र तट पर गिरा दिया। वहाँ से घूमता फिरता कुमार सागरगढ़ नामक नगर में पहुँचा और राजकुमारी कमलावती की फुलवारी में विश्राम करने लगा। राजकुमारी जब सखियों के साथ वहाँ आई तब उसे देख मोहित हो गई और उसने उसे अपने यहाँ भोजन के बहाने बुलवाया। भोजन में अपना हार रखवाकर कुमारी ने चोरी के अपराध में उसे कैद कर लिया। इस बीच सोहिल नाम का कोई राजा कमलावती के रूप की प्रशंसा सुन उसे प्राप्त करने के लिए चढ़ाया। सुजान कुमार ने उसे मार भगाया। अंत में सुजान कुमार ने कमलावती से चित्रावली के न मिलने तक समागम न करने की प्रतिज्ञा करके विवाह कर लिया। कमलावती को लेकर कुमार गिरनार की यात्रा के लिए निकल गया। इधर चित्रावली के भेजे एक जोगी दूत ने गिरनार में उसे पहचाना और चट चित्रावली को जाकर संवाद दिया। चित्रावली का पत्र लेकर वह दूत फिर लौटा और सागरगढ़ में धुई लगाकर बैठा। सुजान कुमार उस जोगी की सिद्धि सुन उसके पास आया और उसे जानकर उसके साथ रूपनगर गया। इसी बीच वहाँ एक सागरगढ़ के एक कथक ने चित्रावली के पिता की सभा में जाकर सोहिल राजा के युद्ध के गीत सुनाए, जिन्हें सुन राजा को चित्रावली के विवाह की चिंता हुई। राजा ने 4 चित्रकारों को भिन्न भिन्न देशों के राजकुमारों के चित्र लाने को भेजा। इधर चित्रावली का भेजा हुआ वह जोगी दूत सुजान कुमार को एक जगह बिठाकर उसका आने का समाचार कुमारी को देने आ रहा था। एक दासी ने वह समाचार द्वेषवश रानी से कह दिया और वह दूत मार्ग में ही कैद कर लिया गया। दूत के न लौटने पर सुजान कुमार बहुत व्याकुल हुआ और चित्रावली का नाम ले लेकर पुकारने लगा। राजा ने मारने के लिए
मतवाला हाथी छोड़ा। अब देखिए यही जो है राजा ने मारने के लिए मतवाला हाथी छोड़ा, इसी के विषय में पूछा जाता है कि किस कथा में यह है कि राजा ने नायक को मारने के लिए क्या एक मतवाला हाथी छोड़ा था। तो ये किसमें है? चित्रावली में। और चित्रावली किसकी रचना है? उस्मान की। तो क्या वो राजा ने मारने के लिए एक क्या छोड़ा? हाथी छोड़ा, पर उसने उसे मार डाला। इस पर राजा उस पर चढ़ाई करने जा रहा था कि इतने में भेजे हुए 4 चित्रकारों में से एक चित्रकार सागरगढ़ से सोहिल के मारने वाले राजकुमार का चित्र लेकर आ गया। राजा ने जब देखा कि चित्रावली का प्रेमी वही सुजान कुमार है, तब उसने अपनी कन्या चित्रावली के साथ उसका विवाह कर दिया। कुछ दिनों में सागरगढ़ की कमलावती ने विरह से व्याकुल होकर सुजान कुमार के पास हंस मिश्र को दूत बनाकर भेजा, जिसने भ्रमर की अन्योक्ति द्वारा कुमार को कमलावती के प्रेम का स्मरण कराया। इस पर सुजान कुमार ने चित्रावली को लेकर स्वदेश की ओर प्रस्थान किया और मार्ग में कमलावती को भी साथ ले लिया। मार्ग में कवि ने समुद्र के तूफान का वर्णन भी किया है। अंत में राजकुमार अपने घर नेपाल पहुंचा और उसने वहां दोनों रानियों सहित बहुत दिनों तक राज्य किया। ठीक है, तो इस प्रकार उस्मान की चित्रावली की संक्षिप्त कथा है। जैसा कि कहा जा चुका है कि उस्मान ने जायसी का पूरा अनुकरण किया है। जायसी के पहले के कवियों ने 5-5 चौपाइयों या अर्धालियों के पीछे एक दोहा रखा है, पर जायसी ने 7 चौपाइयों का क्रम रखा है और यही क्रम उस्मान ने भी रखा है। तो आपको ये भी याद रखना है कि सारे जितने भी जायसी के पहले के कवि थे, जो हमने पढ़ा था, मंजनकृत, मधुमालती पढ़ी थी हमने रचना, है ना, तो ये सभी रचनाएं जो इसमें 5-5 अर्धालियों या चौपाइयों के पीछे एक दोहा रखा गया था, लेकिन जायसी ने क्या किया? 7-7 चौपाइयों का क्रम रखा और यही क्रम को कह सकते हैं कि अनुसरण किया उस्मान ने। कहने की आवश्यकता नहीं कि इस कहानी की रचना भी बहुत कुछ आध्यात्मिक दृष्टि से हुई है। कवि ने सुजान कुमार को एक साधक के रूप में यहाँ दिखाया है, चित्रित किया है। ठीक है, और केवल चित्रित ही नहीं किया बल्कि पौराणिक शैली का अवलंबन करके उसने उसे परम योगी शिव के अंश से उत्पन्न तक कहा है। और कहने का तात्पर्य कि कमलावती और चित्रावली अविद्या और विद्या के रूप में कल्पित सी जान पड़ती है। सुजान का अर्थ ज्ञानवान है। तो इस प्रकार कुल मिला के शुक्ल जी ने संक्षिप्त कहानी बताई है कि उस्मान की चित्रावली की कथा क्या है। तो देख सकते हैं कि कमलावती और चित्रावली अविद्या और विद्या का प्रतिरूप है। ठीक है, और जो नायक है इसमें सुजान, वो क्या है? एक साधक का प्रतीक इसमें बताया गया है। तो इस प्रकार का वर्णन इसमें किया गया है चित्रावली में। चित्रावली में कवि उस्मान की एक और बात आपको याद रखनी है कि इसमें विरह वर्णन के अंतर्गत षड ऋतु का वर्णन भी किया गया। तो कभी कभी प्रश्न में यह भी आता है कि किस प्रेम गाथा में विरह वर्णन के अंतर्गत षड ऋतु का वर्णन है। तो ये चित्रावली में वर्णन है, जो कि उस्मान की रचना है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। अब हमारे अगले जो प्रेम मार्गी सूफी संत हैं, कवि है, वो है शेख नबी। तो ये जौनपुर जिले में दोसपुर के पास मऊ नामक स्थान में रहने वाले थे। ठीक है, तो जौनपुर जिले के मऊ नामक स्थान के रहने वाले थे शेख नबी, और संवत 1676 में जहांगीर के समय में ये वर्तमान थे। तो ये किसके समय में थे? जहांगीर के समय में वर्तमान थे। कौन प्रेम मार्गी कवि किसके समय काल में विद्यमान थे, या बहुत अच्छे से रखिएगा, क्योंकि क्रम वाइज इनको मिलान करने के लिए आता है प्रश्न, तो उसमें पूछा जाता है। तो जहांगीर के समय में शेख नबी वर्तमान थे। इन्होंने ज्ञानदीप नामक एक आख्यान काव्य लिखा है। तो ज्ञानदीप किसकी रचना है? शेख नबी की। और जब हम आदिकाल पढ़ रहे थे तो आपने ध्यान दिया होगा कि आख्यान का मतलब क्या होता है? चरित काव्य, यानी कि जो भी कवि या चारण राजाओं के आश्रय में रहते थे, तो राजाओं के पराक्रम पूर्ण चरित्रों का, ठीक है, आख्यानों का वर्णन किया करते थे अपने काव्य में, तो उसे ही कहते हैं आख्यान। ठीक है, तो ज्ञानदीप नामक एक आख्यान काव्य लिखा, जिसमें राजा ज्ञानदीप और रानी देवजानी की कथा है। तो ठीक है, इसमें किसकी कथा है? राजा ज्ञानदीप और रानी देवजानी। तो नायक और नायिका के रूप में ज्ञानदीप और देवजानी आते हैं यहाँ पे। तो ये ध्यान रखिएगा, ज्ञानदीप में ज्ञानदीप और देवजानी। तो इस प्रकार ये जो रचना है, इसमें विशेषता यही आपको ध्यान रखनी है। अब हम अगले रचनाकार की तरफ चलेंगे, जो कि प्रेम मार्गी सूफी संत कवि हैं कासिम शाह।
कासिम शाह की बात करें तो ये दरियाबाद बाराबंकी के रहने वाले थे। कहाँ के थे? दरियाबाद बाराबंकी के रहने वाले थे और संवत 1788 के लगभग वर्तमान थे। तो इनका समय देखा जाए तो 1788 है संवत जब ये वर्तमान थे। इन्होंने हंस जवाहिर, बहुत प्रसिद्ध रचना है कासिम शाह की हंस जवाहिर, और पूछी भी जाती है रचना। तो हंस जवाहिर नाम की कहानी इन्होंने लिखी है जिसमें राजा हंस और रानी जवाहिर की कथा है। ठीक है, तो इसमें हंस जो है वो राजा है और जवाहिर जो है रानी है। तो हंस जवाहिर रचना किसकी है? कासिम शाह की। फारसी अक्षरों में छपी हुई यह रचना है। ठीक है, किस अक्षरों में? फारसी अक्षरों में। तो ये महत्वपूर्ण बातें हैं केवल कासिम शाह के बारे में जो विशेष रूप से महत्वपूर्ण थी। अब हम अपने अगले प्रेम मार्गी सूफी कवि की ओर चलेंगे। तो अगले हमारे प्रेम मार्गी सूफी कवि है नूर मोहम्मद। ये दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह के समय में थे। तो ये कब थे? दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह के समय में थे नूर मोहम्मद। ठीक है, तो ऐसे ट्रिक करके भी याद रखिएगा, नूर मोहम्मद मोहम्मद शाह बादशाह के समय में थे और सबरहद नामक स्थान के ये रहने वाले थे जो कि जौनपुर ज़िले में जौनपुर आजमगढ़ की सरहद पर ये है। ठीक है, सबरहद नामक स्थान कहाँ पर है? जौनपुर ज़िले में जौनपुर आजमगढ़ की सरहद पर यह स्थान है। तो यही के रहने वाले थे कौन? नूर मोहम्मद। नूर मोहम्मद फ़ारसी के बहुत अच्छे आलिम थे और इनका हिंदी काव्य भाषा का भी ज्ञान और सब सूफ़ी कवियों से अधिक था। ठीक है, तो ये फ़ारसी के बहुत अच्छे जानकार थे, हिंदी काव्य भाषा का भी ज्ञान इनको था। फ़ारसी में इन्होंने एक दीवान के अतिरिक्त रौजतुल हकायक इत्यादि बहुत सी किताबें लिखी। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है रौजतुल हकायक, जिसकी रचना किसने की? नूर मोहम्मद ने की है। तो रौजतुल हकायक इत्यादि बहुत सी किताबें इन्होंने लिखी जो कि असावधानी के कारण नष्ट हो गई हैं। इन्होंने 1157 हिजरी यानी संवत 1801 में इंद्रावती नामक एक सुंदर आख्यान काव्य भी लिखा है। तो एक तो रौजतुल हकायक लिखा, दूसरा सुंदर आख्यान कौन सा है इनका? इंद्रावती। ठीक है, जिसमें कालिंजर के राजकुमार, ये पूछा जाता है कि कालिंजर के राजकुमार राजकुंवर और आगमपुर की राजकुमारी इंद्रावती की प्रेम कहानी है। किसमें? इंद्रावती में, जिसमें राजकुंवर नायक है और इंद्रावती क्या है? नायिका है। तो राजकुंवर और इंद्रावती की प्रेम कहानी है किसमें? इंद्रावती में। ठीक है, तो एक रौजतुल हकायक और एक इंद्रावती, ये दोनों ग्रंथ किसके हैं? नूर मोहम्मद के हैं। शुक्ल जी लिखते हैं कि कवि ने जायसी के पहले के कवियों के अनुसार 5-5 चौपाइयों के उपरांत दोहे का क्रम रखा है। इसी ग्रंथ को सूफी पद्धति का अंतिम ग्रंथ मानना चाहिए। तो आपने देखा कि सूफी पद्धति में जितने भी ग्रंथ लिखे गए उसमें 5-5 चौपाइयों के उपरांत एक दोहे का क्रम रखा गया था और इस दृष्टि से शुक्ल जी कहते हैं कि इंद्रावती जो रचना है किसकी है? नूर मोहम्मद की। यह ग्रंथ सूफी पद्धति का अंतिम ग्रंथ मानना चाहिए। तो शुक्ल जी ने किसे माना है सूफी पद्धति का अंतिम ग्रंथ? ये प्रश्न पूछा जाता है तो इंद्रावती को माना है जो कि नूर मोहम्मद की रचना है। ठीक है, इनका एक और ग्रंथ फारसी अक्षरों में लिखा मिला है जिसका नाम है अनुराग बांसुरी। तो अनुराग बांसुरी के भी रचनाकार कौन है? नूर मोहम्मद। तो इस आधार पर रौजतुल हकायक, इंद्रावती और अनुराग बांसुरी ये 3 रचनाएं हमें मिलती है जो कि नूर मोहम्मद की है। ठीक है, अब हम आगे चलेंगे। वहीं देखिए शुक्ल जी लिखते हैं कि इंद्रावती की रचना करने पर नूर मोहम्मद को शायद समय समय पर यह उपालंब सुनने को मिलता था कि तुम मुसलमान होकर हिंदी भाषा में रचना करने क्यों गए। इसी से अनुराग बांसुरी के आरंभ में उन्हें यह सफाई देने की ज़रूरत पड़ी। क्या ज़रूरत पड़ी? और ये जो कथन है ये कई बार नेट की परीक्षा में पूछी गई है, जैसे हिंदू मग पर पाव ना राखेऊ का जो बहुते हिंदी भाखेऊ। ये वाली पंक्ति बहुत पूछी गई है जो कि अनुराग बांसुरी के आरंभ में उन्होंने यह सफाई देते हुए लिखी है। और यह किसकी है रचना? ये किसका कथन है? तो नूर मोहम्मद का है जो लिखते हैं कि हिंदू मग पर पाँव ना राखेऊ का जो बहुते हिंदी भाखेऊ। तो ये वाली पंक्ति आप बहुत अच्छे से याद रखिएगा। वही देखिए अनुराग बांसुरी के रचना काल की बात करें तो 1178 हिजरी अर्थात 1821 है। ठीक है, कवि ने इसकी रचना जो शुक्ल जी ने मानी है कि अनुराग बांसुरी का रचना काल कब है? 1178 हिजरी कह लीजिए या फिर कह लीजिए 1821 ईस्वी। ठीक है, तो कवि ने इसकी रचना अधिक पांडित्यपूर्ण रखने का प्रयत्न किया है और इस विषय
और विषय भी इसका क्या है, तत्व ज्ञान संबंधी है। तो अनुराग बांसुरी का जो वर्ण विषय है वो क्या है, तत्व ज्ञान संबंधी है इसका वर्ण विषय। शरीर, जीवात्मा और मनोवृत्तियों को लेकर के पूरा अध्यवसित रूपक यानी कि एलेगरी खड़ा करके कहानी बांधी गई है। तो ये इसकी विशेषता है किसकी, अनुराग बांसुरी की। आपको ध्यान रखना है कि अध्यवसित रूपक यानी कि एलेगरी खड़ा करके कहानी के रूप में कौन सी रचना बांधी गई है, तो अनुराग बांसुरी। ठीक है, ये तत्व ज्ञान संबंधी रचना है। वही बात की जाए तो चौपाइयों के बीच बीच में इन्होंने दोहे ना लिखकर बरवे रखे हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी विशेषता है अनुराग बांसुरी की, जो कि परीक्षाओं में पूछी जाती है कि किस रचना में चौपाइयों के बीच बीच में दोहे ना लिखकर बरवे रखे गए। तो अनुराग बांसुरी में ऐसा किया गया है। और अनुराग बांसुरी किसकी रचना है, तो नूर मोहम्मद की रचना है। आगे शुक्ल जी लिखते हैं कि जैसा कि कहा जा चुका है कि नूर मोहम्मद को हिंदी भाषा में कविता करने के कारण जगह जगह पर इसका सबूत देना पड़ा कि वे इस्लाम के पक्के अनुयायी थे। ठीक है, तो कभी कभी प्रश्न भी आता है कि किसके विषय में ये कहा गया है कि ये इस्लाम के पक्के अनुयायी थे, या फिर किसके विषय में यह था कि ये बार बार इनको क्या करना पड़ता था, सबूत देना पड़ता था कि ये कट्टर मुसलमान है। तो नूर मोहम्मद को अपने कई रचनाओं में जगह जगह पर ये सबूत देना पड़ता था। तो इसी बात को शुक्ल जी ने यहाँ पे लिखा है। आगे शुक्ल जी कहते हैं कि सूफी आख्यान काव्यों की अखंडित परंपरा की यहीं पर समाप्ति मानी जा सकती है, यानी कि नूर मोहम्मद की रचना, ठीक है, उस पर, नूर मोहम्मद पर। इस परंपरा में मुसलमान कवि ही अधिक हुए थे, यानी कि सूफी आख्यान की जितनी रचनाएं थी, शुक्ल जी कहते हैं कि ज़्यादातर इसमें क्या हुए थे, मुसलमान कवि ही हुए थे। केवल एक हिंदू मिला था, और वह कौन था, सूरदास नामक एक पंजाबी। ठीक है, तो सूफी मत के अनुयायी सूरदास नामक एक पंजाबी हिंदू हुए थे। बाकी जितने भी थे वो सभी कवि क्या थे, मुसलमान थे। और इस प्रकार यहीं पर हमारा सूफी मत प्रेम मार्गी जो शाखा है वो समाप्त हो जाता है। और अगली वीडियो से हम राम भक्ति शाखा, उसके बाद कृष्ण भक्ति शाखा, आगे इस प्रकार पढ़ते चलेंगे। तो वीडियो को ज़रूर से अच्छे से पढ़िएगा ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए, और परीक्षा से संबंध जो भी महत्वपूर्ण प्रश्नों को, विषय वस्तुओं को मैंने बताया है उसको अच्छे से देखिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। तो चलिए अब मिलती हूँ अगली कक्षा में, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।